नमस्कार शिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे आप सभी और आगामी जो एग्ज़ाम हैं आपके लगने वाले हों, जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, अनेक जो एग्ज़ाम लगेंगे आप उसका प्रिपरेशन कंटिन्यू करके रखे होंगे। मैं बात करने वाला हूँ 3-4 सब्जेक्ट पर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुख्य सब्जेक्ट है और इस समय यह चर्चित भी है। जैसे बात करें बीएड वैस डीएलएड पात्रता विवाद, आपको पता है कि माननीय आपके शिक्षा मंत्री जी और प्लस माननीय उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके मंत्रिपरिषद है उनके द्वारा साफ साफ ये चीज़ें कही जा रही हैं, फिर इसका हवाला दे दिया जा रहा है बीच बीच में जब भर्ती की बात होती है तो उनका कहनाम है, बीच में आपने सुना भी होगा आपके अपने शायद शिक्षा मंत्री से ही आपने सुना कि अभी तक मैं इस पे विचाराधीन भी नहीं हूँ कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। इसका वजह एक उन्होंने बताया था कि बीएड और डीएलएड का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। पहले इस पे बात करेंगे। दूसरा जो बात होगा, सुपर टेट 2023 के लिए महाधरने की आह्वान हो रही है। कब से किया जा रहा है, कब से स्टार्ट होगा यह महाधरना, आप सभी को उसमें हिस्सा बढ़ चढ़ के लेना होगा। ये सारी चीज़ें अभी हम चर्चा करते हैं। इसके बाद एक यूपी टेट आपको पता है बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेके भी थोड़े परेशान है कि सर अगर भर्ती आ जाती है तो यूपी टेट मेरा नहीं क्लियर है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इस बार मैं सी टेट भी नहीं क्लियर कर पाया फिर कर पाई। तो इसके विषय पे भी बात करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब अगर आप क्रोम वगैरह चलाते हों, गूगल चलाते हों, कोई सर्च इंजन चला रहे हों तो आप उसमें हमेशा जो एक तरह से न्यूज एजेंसियां हैं उसके माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि कल से आवेदन शुरू होगा नोटिफिकेशन यूपी टेट का, परसों से शुरू होगा, 15 तारीख से शुरू होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, यानी कि इसका मतलब साफ है कि हो सकता है यूपी टेट का शुरू हो गया हो तो उसी समय आप आते हो, उसी क्षण चेक करते हो तो कोई बात ही नहीं होती नोटिफिकेशन। भाई कहाँ से फिलअप करोगे? न्यूज़ एजेंसियाँ क्या करेंगी, बस न्यूज़ फैला सकती हैं, झूठी हो चाहे वह सत्य हो, लेकिन वह नोटिफिकेशन मतलब एक तरह से एप्लीकेशन ले तो नहीं मतलब ले तो नहीं सकती, एक्सेप्ट तो नहीं कर सकती। फॉर्म जब भी आप भरेंगे तब आपको आना, मतलब इस सरकारी जो आपका result.com है उस पर आना ही पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर हम बात करते हैं करके। देखिए मेरे भाई, बीएड वैस डीएलएड पात्रता विवाद की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको पता होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मामले को लेकर, मैटर को लेकर मामले की सुनवाई तो हो चुकी थी। बाद में उन्होंने इसको क्या किया था, मतलब इसको एक तरह से क्या कर रिजर्व रखा हुआ था। यह मामला मेरे भाई 12 जनवरी 2023 को ही इन्होंने अपने पास रिजर्व रखा था। जो भी उनको सुनाना था, उसमें जो भी बताना था, फाइनली उन्होंने डिसीजन दे दिया है कि हमें क्या करना है। वो चीज़ें रिजर्व उनके पास पड़ी हैं, बस उसका कोई लूप होल हो सकता है बचा हो, या फिर कुछ चीज़ें हों जिसके माध्यम से, मतलब जिसकी वजह से वो एक तरह से सामने नहीं रख रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आपके सामने ये होगा। आपको पता है 12 जनवरी 2023 से लेकर अगर देखा जाए 12 अप्रैल 2023 तक 3 मंथ हो जाएंगे। और कोई भी सुप्रीम कोर्ट कम से कम किसी भी चीज़ को 3 महीने तक अपने पास रख सकती है। 3 महीने के अंदर अंदर उसे बताना उनका एक तरह से कर्म हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है, उनको बताना ही पड़ेगा। तो आप निश्चिंत रहें, 12 अप्रैल से पहले पहले यह तो सामने आ ही जाएगा कि बीएड आखिर ब्रिज कोर्स करने के बाद इसमें एलिजिबिलिटी होता है कि उसके साथ क्या कुछ होता है। ठीक है, ये चीज़ें। एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं बीएड धारियों के लिए, बीएड प्रशिक्षुओं के लिए, कि चीज़ें देखिए छत्तीसगढ़ से आपको एक तरह से पूरी तरीके से आपको एलिजिबल बना दिया गया है। और रह गई बात हमारे केंद्र से, तो केंद्र में जो चीज़ें एक तरह से मेन इनका होगा, मेन मतलब जो भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट का, वह सारे राज्य को मानना ही पड़ेगा, चाहे वह राजस्थान ही क्यों ना हो। ठीक है भाई। इसके बाद आपने देखा कि जो केवीएस की एडहॉक पे भर्ती आई हुई है, जो आपका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देख रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कराया जा रहा है सारी चीज़ें। तो जो जिला वाइज केवीएस की भर्ती आई हुई है एडहॉक वाला, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसमें भी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, वैसे विद्यालय हैं ज़िले के, जहाँ पे उनको एलिजिबल किया जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहें कि चीज़ें, मतलब बहुत सारे क्या, मैक्सिमम में एलिजिबल किया जा रहा है। और मैक्सिमम यह हवाला दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसके आधार पर आपको एक तरह से मार्ग प्रशस्त किया जाएगा ये चीज़ें। तो यह सुनवाई अगर 12 अप्रैल तक हो जाती है तो इतना ध्यान में रखना होगा हमें कि उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि 6800 वाली भर्ती आप देख रहे हैं, मतलब कि 69,000 वाले में 6800 विवाद देख रहे हैं आप, जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं एक तरह से जो भाई रिजर्व वाले हैं उनको लेकर। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमको एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट दे रही हैं कि हाँ, हमारे लिए आगामी जो नई भर्ती है उसके लिए जो है रास्ता साफ दिख रहा है। कोई अड़चन, अगर विवाद नहीं रहेगा तो किसी का हवाला नहीं देंगे। और रही बात भर्ती ना निकालने की, जबरी हो तो भाई इनसे कोई सीख ले, फिर ये निकालें चाहे ना निकालें, सत्ता इनके हाथ में तो
इनकी जो पकड़ है मजबूत रहेगी, जो मन चाहे वो करेंगे, है ना, समझ रहे हो ना चीज़ें। अब इनकी मनमानी, लेकिन जिसका हवाला वो दे रहे थे वो चीज़ें तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जिससे कि यह हम कह सकते हैं भाई कि हाँ आपके पास ऐसा कोई चारा नहीं है कि आप इसका हवाला दे दो कि भर्ती नहीं आएगी, ठीक है ना, यह चीज़ें। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भर्ती आ ही जाए। फिर देखिए जिस प्रकार से आप देखे थे कि सितंबर अक्टूबर तक आपका उसमें लिखा भी था कि लगभग अगस्त सितंबर के बीच में आपको ये चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं 2023 में, लेकिन बाद में आपके शिक्षा मंत्री जी की बातें सुनने के बाद ऐसा लगने लगा सारे अभ्यर्थी को कि व्यर्थ है डीएलएड बीएड करना उत्तर प्रदेश में, खैर, है ना। यही सरकार आपकी अगर देखें ना विपक्ष में है बिहार में, और बिहार में पक्ष में है भर्ती वाले के, है ना। तो समझ रहे हैं चीज़ें, एक राजनीतिक जो मामला बन जाता है, राजनीति चीज़ें हो जाती हैं, राजनीति का बस खिलवाड़ हो रहा है। तो चीज़ें हम आपको आगे बताते हैं। अब सुपर टेट 2023 महाधरने की जो आगाज़ किया जा रहा है मेरे भाई लखनऊ में किया जा रहा है 23 मार्च को हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे जो पूर्वज हैं हमारे, जो चार साल से यूपी टेट सी टेट क्लियर करके लटके हुए हैं, उनका कहना है कि 2019 से भाई अभी तक भर्ती नहीं आई है। और इसके ऊपर शिक्षा मंत्री जी बार बार इस चीज़ को क्यों बोल रहे हैं कि भाई हमें भर्ती या मतलब कि शिक्षक और छात्र का अनुपात यहाँ पे बराबर दिख रहा है, शिक्षक और छात्र का अनुपात यहाँ बराबर दिख रहा है। ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसे ही चाहते हैं। लेकिन अगर हम देखें हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक तरह से थ्रू देखें तो हमें एक बड़े पैमाने पर भर्ती मतलब कि शिक्षकों का पद खाली दिख रहा है। अगर आप मानते हैं जो आपके अनुदेशक हैं प्लस शिक्षा मित्र भाई बहन, उसे अगर आप मानते हैं कि शिक्षक हैं तो उन्हें शिक्षक के जैसा बर्ताव करिए उनके साथ। उनके मतलब उनको एक तरह से 10,000 रुपये देकर उनको मत संतुष्ट करिए, उनको एक तरह शिक्षक का पूरा ब्यौरा बताइए। शिक्षक को जो तनख्वाह होता है एक सहायक अध्यापक का, उनको वितरण करिए। इस चीज़ को थोड़ा अगर फॉलो करेंगे तो हाँ हम ये कहेंगे कि हाँ भाई पोस्ट वैकेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं और आप यह भी कहते हैं कि शिक्षक का और छात्र का अनुपात बराबर है, तो ये गलत बात है, आपको निकालना ही पड़ेगा ये बातें। तो 23 देखिए, अब देखिए मेरे भाई, अब ज़्यादा देर नहीं, विलंब नहीं करना है और सामने आपके चुनाव भी हैं। तो 23 मार्च है आने वाला भाई। हम देखिए अलग अलग योद्धा जो यहाँ पर आ जाते हैं कमेंट करने के लिए, उनके लिए मैं उनको मतलब कुछ कहूँगा नहीं, आप कमेंट करो जो मन में चाहे वो करो, है ना, सारी चीज़ें कि भाई नेता हो, ये चीज़ें मतलब दुनिया भर के आप कमेंट कर डालते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि भाई आपके लिए जो वीडियो लाया जाता है आपके चीज मतलब आप भले उसके लाभार्थी ना बन पाओ, लेकिन जो अन्य विद्यार्थी हैं उनके सामने कम से कम कितनों को तो पता नहीं होगा 23 मार्च को धरना है। तो मेरे भाई ने कहा कि भाई थोड़ा सा असर बता दीजिए प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि बच्चों को यह पता चले। वैसे हर प्लेटफॉर्म से यही मैं चाहूँगा, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, चाहे वह टीचिंग के हों चाहे नॉन टीचिंग के हों, कहीं भी अगर आप उनका सहयोग लेना चाहें उनसे बोलें, हर एक प्लेटफॉर्म पे बोलें, जहाँ करंट अफेयर देखते हों, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हो तो उनसे बोलें कि सर 23 मार्च को धरना है, 23 मार्च को सुपर टेट के लिए निकलवाने के लिए भर्ती आनी चाहिए, इसके लिए हम धरना करने जा रहे हैं लखनऊ में, महाधरना है, आप मेरा सपोर्ट करिए। तो बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म हैं, जो टीचिंग के हैं, नॉन टीचिंग के हैं, वो आपके हेल्प कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, करेंगे ही करेंगे, लेकिन मे भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए सारे यूट्यूबर साथ आते हैं। तो हम यही कहेंगे आपसे, जहाँ पढ़ते हैं कम से कम अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे कमेंट करेंगे सर 23 मार्च को सुपर टेट के लिए हम लोग जा रहे हैं धरना करने लखनऊ, तो उसके लिए सर कुछ बताएं, अपने प्लेटफॉर्म पे अभ्यर्थियों को भेजें। देखिए हमारे पास 15 लाख अभ्यर्थी हैं, 15 लाख अभ्यर्थी हैं। इस 15 लाख में अगर मैं बात करूँ ना मेरे भाई, अगर 75,000 मैक्सिमम कहूँ, कम से कम कहूँ तो 75,000 भी अगर अभ्यर्थी वहाँ पे जुड़ जाते हैं तो मतलब कि यह न्यूज़ मीडिया कवरेज में आने लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको टीवी पर अनेक जगह दिखने लगेंगी। तो इससे क्या होगा, सरकार को एक तरह से न्यूज़ जाएगा, या कम से कम हाँ बच्चे धरना कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। रोजगार कितने हैं कितने नहीं हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का माने तो बेरोजगार तो उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है सब कमा खा रहे हैं, सब के सब बहुत बड़े पैसे वाले हैं, और जनरल वाले तो सबसे बड़े पैसे वाले हैं, इतना समझ लेना भाई, ठीक है ना। तो जनरल वाले सख्त दुश्मन हैं उनके, इतना ध्यान में रख लेना। और अगर भाई दादा चारा ये सब लेकर चलना है तो चलो ना लेकर, फिर इतना समझ लेना जब सक्सेस हो मिल जाएगी ना तो उस समय आप सबसे बड़ा, इस दुनिया के सबसे बड़ा व्यक्तित्व वाले होंगे। सक्सेस बहुत ज़रूरी है। एक नौकरी, हमारे मिडिल फैमिली को सिर्फ एक नौकरी की तलाश होती है, एक नौकरी मिल जाता है तो जीवन यापन बहुत अच्छे से होने लगता है। भाई हम इंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत बड़े कमाई नहीं करना चाहते हैं कि भाई चलें हाँ सरकार का लूट कर बैठ जाएं। भाई लूट तो आप रहे हो चीज़ें कर, यह बताकर कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है ही नहीं,
आपके कहने का मतलब यह है। और 15 लाख अभ्यर्थी आपको पता है DLED BEd करके जो बैठे हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे भाई। इसमें से केवल 75,000 लगभग 1 लाख भी अगर आ जाते हैं 23 तारीख को, 23 मार्च को ना, तो चीज़ें सफल होती हुई हमको दिखने लगेंगी, थोड़ी सी आशाएं जग जाएंगी। बहुत सारे कहेंगे अभ्यर्थी कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इसका कुछ हल या नहीं है धरना, लेकिन मेरे भाई प्रयास ही है ना एक तरह से राह प्रशस्त करता है। तो चीज़ें हैं, प्रयास करिए उस चीज़ को, हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमको पॉजिटिव देखने को मिल जाएं। और एक चीज़ और कहेंगे, जो मेरी बहनें हैं यहाँ पे, जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल हैं, अगर वह यहाँ पर ज़्यादा संख्या में भागीदारी अपना देती हैं तो चीज़ें और आसान हो सकती हैं, क्योंकि जहाँ पर लड़कियाँ उतरेंगी सामने रोड पर, सरकार खुद शर्म करेगी और न्यूज़ मीडिया खुद इसको कवरेज बनना ही बनना इस चीज़ को है, टीवी पर दिखाना, हर जगह चीज़ें आने लगेंगी। जैसा कि आपने देखा था रेलवे में हुआ था ऐसा कुछ, तो रेलवे मिनिस्टर वैष्णो जी को साफ साफ सीधे और सीधे उसी दिन रातों रात, जो आपके सुशील मोदी जी हैं बिहार में, उसी दिन रातों रात मेरे भाई उनको एक तरह से न्यूज़ मीडिया कवरेज किया गया था, रातों रात वो एक तरह से आज तक वाले प्लेटफॉर्म पे भी आए थे, है ना। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक मामला बनना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती के लिए, तब जाके चीज़ें यहाँ पाएंगी। वहाँ पर शांति से जो भी चीज़ें हों, आप वहाँ पर जाएंगे तो लीडर आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमको जुटना है ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी चीज़ यूपी टेट, देखिए यूपी टेट कराते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इसका हल नहीं निकलने वाला। आप यूपी टेट 1000 बार करा लो, 10,000 बार करा लो, साल में 4 बार, 10 बार, 20 बार करा लो, इसका कोई हल नहीं निकले। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यूपी टेट उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आने का, कि यूपी टेट कराया जाना बंद कर दिया इन्होंने, 2 बार से 1 बार कर दिया। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पिछली बार नहीं हुआ विवाद के चलते, और इस बार भी अब देखते हैं कब तक आ जाता है। लोग हर मंथ में यही न्यूज़ निकल के आता है कि इस मंथ में आने वाला है। यह इस वजह से लोग कहते हैं क्योंकि जो आपका न्यूज़ एजेंसीज़ हैं प्लस बहुत सारे न्यूज़ मीडिया वाले कवरेज जो करते हैं कि भाई हाँ यह चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल रही, नेक्स्ट मंथ में 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपका देखने को मिल जाएगा। इस वजह से बच्चे परेशान रहते हैं और यूट्यूबर भी ऐसे कुछ बनाते रहते हैं कि हाँ इस मंथ में आपका चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, अगर ऑफिशियल आएगा भी तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको result.com पे देखने को मिलेगा, या फिर इनके वेबसाइट www.in पे देखने को मिल सकता है यूपी टेट वाले पे ना ये चीज़ें। तो यह रहा आपका थोड़ा सा डाटा जो आपके सामने है, और चीज़ें आपके हाथ में, आपको किस प्रकार से सोचना है, आपको वहाँ पे जाना है कि नहीं जाना है। लास्ट एक चीज़ मैं यही कहूँगा कि भाई 23 मार्च को, यह शायद यह मैं समझ रहा हूँ ये पहला धरना तो नहीं है, लेकिन स्टार्ट एक बार फिर से, क्योंकि सामने चुनाव है तो अभी से हमको लगना पड़ेगा। और एक बार लग जाओगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी आएंगे इसके पीछे पीछे, जैसा कि आपने पिछली बार देखा था उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय ऐसा कुछ देखने को मिला था। हालांकि वह सफल नहीं हुआ और हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी को बहुत कुछ सहना पड़ा, कितनों का जान भी गया, लेकिन अब यहाँ पर हमको ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी, है ना। तो यही है आपके सामने। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो ज़रूर शेयर करना, अन्य मेरे भाई बहन तक पहुँचाना, और जहाँ पे भी आप कहीं भी पढ़ रहे हो, जिस भी यूट्यूब पे, तो वहाँ पे उनसे विनम्र विनती करें, उनसे यह कहें कि हाँ सर मेरे लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जो टीचर बनने योग्य हो चुके हैं उनके लिए कम से कम एक बार आवाज़ उठाया जाना चाहिए। सभी लोग साथ में आएँ एक बार। धन्यवाद।